हेलो दोस्तों, सेक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 13 जून सेकंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 13 जून सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो उसका सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि टाइफून यानी कि आंधी जो है उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी जो उत्पत्ति होती है, टाइफून जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात होती है जो कि जिसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में होती है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता प्रशांत महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो जापान, चीन, फिलीपींस या इत्यादि तटों पर जो है ये अधिकांश रूप से देखने को मिलती है। ये जो है एक विनाशकारी प्रवृत्ति की होती हैं, तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो इनका जो संबंध था सरोदवादक से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता सरोदवादक आपका करेक्ट आंसर होता। मैंने ऑलरेडी जो है वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जो है जितने भी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र थे उनका जो है सेशन मैंने अपने ऑलरेडी इस चैनल पर करवा दिया था। इसलिए जो है जो भी हमारे द्वारा सेशन प्रोवाइड किया जाता है उसे ज़रूर देखेगा, क्योंकि वहाँ से जो है डिफरेंट एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वहीं देखा जाए तो अली अकबर खां का जो संबंध देखा जाए तो ये जो थे मैहर घराने से संबंध रखते थे, जो कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। तो कई बार जो एग्जाम में घराने भी पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इनका जो है संबंध किस घराने से है। वहीं देखा जाए तो इनके द्वारा जो है 1956 ईस्वी में कलकत्ता में संगीत विद्यालय और 1967 ईस्वी में अली अकबर संगीत विद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध सरोदवादक के व्यक्तियों को देख लेते हैं नाम। प्रसिद्ध सरोदवादक देखा जाए तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और विश्वजीत रॉय चौधरी और बुद्धदेव दास गुप्ता और मुकेश शर्मा, ये सभी जो है प्रसिद्ध सरोदवादक हैं। वहीं देखा जाए प्रसिद्ध तबला वादक जैसे कि जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, जुदाई महाराज, लतीफ़ खां और किशन महाराज और अंबिका प्रसाद, ये सभी जो है प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन और के वैद्यनाथन, ये सभी जो है प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। प्रसिद्ध देखा जाए बिना वादक तो एस बालाचंद्रन और बदरुद्दीन डगरा, ये सभी जो है प्रसिद्ध बिना वादक हैं ये दोनों। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखेगा। जिनका भी नेक्स्ट सेशन में आने वाला एग्जाम है तो इन्हें आप जरूर वीवीआई करके ध्यान में रखेगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिलता है। और जो भी सेशन नहीं देखें तो हमारा वीडियो इस चैनल के वीडियो में जाकर आप वहाँ देखिएगा। मैंने ऑलरेडी जो है इस पर सेशन आपको करवा दिया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वह बैंगनी रंग का होता है। सॉरी, क्वेश्चन में ये आंसर लिखा गया, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। तब वह किस रंग का होता है, तब वह जो है बैंगनी रंग का होता है। तो आपका जो बैंगनी रंग आपका करेक्ट आंसर होता है लिटमस। वहीं देखा जाए नेक्स्ट फैक्ट को भी देख लेते हैं। लिटमस विलियन जो होता है ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह जो है बैंगनी रंग का होता है। और नेक्स्ट देखें तो लिटमस जो होते हैं वह घोल लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन से जो है लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है। ये जो होते हैं पौधे के थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए जो है एक संकेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अम्लीय विलयन को डालने पर जो यह लाल रंग हो जाता है, जबकि क्षार में जब डाला जाता है तो वह नीला कलर का हो जाता है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सॉरी दोस्तों, यहाँ भी क्वेश्चन जो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है, तो वहीं देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि 46.6% पृथ्वी पर पाई जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर होता है।
ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की प्रपट्टी पर पाए जाने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पाई जाती है, जो कि ऑक्सीजन है। यह जो है क्रिस्टल पर 46.6% पाई जाती है। वहीं देखा जाए तो एल्युमिनियम जो है पृथ्वी के क्रस्ट पर 8.1% की बहुलता पाई जाती है। यह आपको सर्कल के रूप में दे दिया गया है। सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो ऑक्सीजन, उसके बाद देखा जाए तो सिलिकॉन जो है 28% के में पाया जाता है। उसके बाद सबसे अधिक मात्रा जो होता है एल्युमिनियम को होती है, जो कि ये 8.1% होती है। उसके बाद आयरन 5% और कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6% और मैग्नीशियम 2.1% और अदर जो तत्व होते हैं 0.8% में पाए जाते हैं। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता लॉर्ड कैनिंग आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो थे भारत के प्रथम वाइसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। प्रमुख संथाल विद्रोह जो हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। प्रसिद्ध जो संथाल विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह के तत्कालीन जो कारण थे चर्बी लगे कारतूस जो थे तत्कालीन कारण थे। 1857 के विद्रोह के समय जो थे मुगल के बादशाह जो कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय मुगल बादशाह थे। वहीं तो 1857 में ब्रिटेन की जो महारानी थी वह विक्टोरिया थी। तो इन सारे एक्टा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1965 ईस्वी में दर्पण एकेडमी की स्थापना करने के लिए कितने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपके ऑप्शन में जो दिए गए थे पंडित बिरजू महाराज, साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता साराभाई आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें जो है प्रमुख कथकली शास्त्रीय संगीतकार मृणाली साराभाई को जो है केरल के पर्यटन के एक प्रमुख निसंधांगिनी पुरस्कार परंपरागत से जो है इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखें तो इनकी शिक्षा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के देखभाल में जो है शांति निकेतन में किया गया था। और इन्हें जो है 1992 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार और 1965 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें 1988 ईस्वी में केरल के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सारे एक्टा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये देखा जाए तो वोट देने का जो अधिकार है यह एक संवैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार भी है। तो आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में जो है किस रूप में दिया गया था, तो वो आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, ये सभी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। एक संपत्ति का अधिकार जो कि यह कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। यह जो है मूल रूप से संपत्ति के अधिकार में था जिसमें संविधान बना था, लेकिन इसको जो है संविधान के संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देखा जाए तो मतदान की जो उम्र थी वह 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इन सारे एक्टा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नाडा का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नाडा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। यह जो है सरकार द्वारा जो है 24 नवंबर 1905 ईस्वी को स्थापित किया गया था, जो कि एक स्वतंत्र डोपिंग रोधी संगठन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गणेश रथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है गणेश रथ मंदिर कुचिपुरम जिले के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वही देखा जाए तो यह 10 रथों में से एक है, जो कि 1984 ईस्वी में के यूनेस्को विश्व धरोहर के द्वारा जो है अंगीकृत किया जा चुका है विश्व धरोहर में 1984 ईस्वी में। महाबलीपुरम के पल्लव काल में जो है यह स्मारक का निर्माण किया गया था, जिसको देखा जाए तो भीतर जो है गुलाबी ग्रेनाइट से जो है इसका निर्माण किया गया था। तो इन सारे एक्टा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था? तो भारत में जो साक्षरता मिशन की शुरुआत किया गया था 1988 ईस्वी में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 1988 आपका करेक्ट आंसर होता। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि NLM की जो है 1988 ईस्वी में 15 से 35 वर्ष की आयु में सभी निरक्षर व्यक्तियों को
कार्यक्रम साक्षरता प्रदान करने के लिए उद्देश्य जो है इसकी शुरुआत किया गया था। तो इन सारे एक्ट ऑफ फैट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो है 15 से 35 वर्ष की असाक्षर व्यक्तियों की जो है साक्षर करने के लिए इसकी मिशन की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, होली उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन में जो है बहुत रूप में दिए गए थे, उनमें से एक जो आपका ऑप्शन में दिया गया था बुराई पर अच्छाई की जीत दिया गया था। तो आपका ये जो है आपका करेक्ट आंसर होता। जो होली का जो उत्सव जो मनाया जाता है वह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसकी यह जो है फागुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो इन सारे एक्ट ऑफ फैट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है नीलगिरी के पठार के रूप में या नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता नीलगिरी की पहाड़ी या नीलगिरी की पठार दिया गया होता वो आपका करेक्ट आंसर होता। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली बिंदु को नीलगिरी पठार कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। ये पर्वतमाला पश्चिमी घाट की श्रृंखला का एक हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत जो है कुछ हिस्सों में देखा जाए तो यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कि डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तो इन सारे एक्ट ऑफ फैट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1965 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पीछे आपको करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में एसएससी के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में देखा जाए तो एस किशोर जो कि एसएससी का चेयरमैन है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता एस किशोर आपका करेक्ट आंसर होता। यही देखा जाए तो एसएससी की जो स्थापना किया गया था 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और एस किशोर जो थे 1989 बैच के पश्चिम बंगाल के कैंटर के आईएएस के एक अधिकारी थे। वहीं देखा जाए तो 8 फरवरी 1922 ईस्वी को कैबिनेट में नियुक्त समिति के एसएससी के एक निर्णय के अनुसार जो है इन्हें एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का जो है अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो इन सारे एक्ट ऑफ फैट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रसिद्ध नाटक ओथेलो जो है किसने लिखा है? तो ओथेलो जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता विलियम शेक्सपियर आपका करेक्ट आंसर होता। ओथेलो जो कि द ट्रेजरी ऑफ ओथोरो मूर ऑफ वेनिस, ये जो है विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है। माना जाता है कि इसे जो है 1603 ईस्वी में लिखा गया था। यह जो है 1934 ईस्वी में गठन किया गया था और 1936 ईस्वी में भारतीय स्तर के जो है टूर्नामेंट में आयोजित कर दिया गया था। वहीं देखा जाए तो इनके द्वारा अन्य प्रमुख जो पुस्तकें उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि हैमलेट और ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, ये सभी जो है प्रसिद्ध विलियम शेक्सपियर के पुस्तक हैं, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया है। इनमें से जो है रोमियो एंड जूलियट जो है बहुत फेमस है, ये भी है। तो इन सारे एक्ट ऑफ फैट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये प्रसिद्ध आपको पुस्तक एवं उनके लेखक आपको दे देगा, तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। जैसे कि विलियम शेक्सपियर जो कि ओथेलो इनके द्वारा जो है 1603 ईस्वी में मतलब लिखा गया था। बेन जोन्स जो कि स्टुअर्ट कोर्ट जो है इनके द्वारा 1906 ईस्वी में लिखा गया था। पॉल दे बैंक के द्वारा जो है द न्यू आर्ट ऑफ राइटिंग प्ले, यह जो है 1609 में लिखा गया था। वहीं देखा जाए तो थॉमस मिडल्टन के द्वारा जो है फाइबर प्ले जो है लिखा गया था 1600 ईस्वी में। तो ये सभी मोस्ट फेमस हैं, तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, डीप ओशन मिशन जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हाल ही में जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो है डीप ओशन मिशन जो है लॉन्च किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होता। यह जिनके से अंतर्गत आता है। DOM देखा जाए तो भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करते हेतु एक मिशन मोड ग्रिड प्रोजेक्ट है। इसे जो है पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान जो है मसौदा भी इसे तैयार किया गया था। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कुमारगुप्त प्रथम के पिता
जो थे कौन थे? तो कुमारगुप्त के जो पिता थे वो स्कंदगुप्त थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता स्कंदगुप्त आपका करेक्ट आंसर होता। कुमारगुप्त प्रथम के जो पुत्र थे, मतलब किनके पुत्र थे? तो स्कंदगुप्त के पुत्र थे, जो कि बाद में जो है सम्राट बने थे कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को देखा जाए तो जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी संबोधित किया जा चुका है, यानी कि संबोधित करते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी का नाम जो था वह ध्रुवा देवी था, जो कि मोस्ट फेमस हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे इन्हीं के समय में फाहियान जो कि चीनी यात्री भारत आए थे। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसे हराया था? पानीपत का पहला जो लड़ाई लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य प्रमुख युद्धों को देख लेते हैं, जैसे कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ा गया था वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था। इसमें हेमू की हार होती है और अकबर की जीत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें जो है यह जो युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है मराठों की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। नेक्स्ट देख लो, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वह 1565 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। खानवा का युद्ध 1527। घाघरा का युद्ध 1529। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, तो इन सभी को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में बैडमिंटन के लिए कौन सी एक संस्था है? तो भारत में देखा जाए तो भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI, जो कि भारत के बैडमिंटन के लिए शासिका के रूप में मतलब शासिक एक निकाय है, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है भारत बैडमिंटन संघ यानी कि BAI आपका करेक्ट आंसर होता। BAI सोसाइटी अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत एक संघ है। यह जो है 1934 ईस्वी में गठित किया गया था और 1936 ईस्वी में इसे जो भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर जो है टूर्नामेंट में आयोजित किया जा रहा था। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम गवर्नर थे वह श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सरोजिनी नायडू आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए थे दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।